सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सूरत का मामला। सूरत में फंस गई भारतीय जनता पार्टी। बिना चुनाव लड़े, बिना वोट डाले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को जीत दे देने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में की गई मांग कि अगर नोटा का बटन ज्यादा दबे या नोटा पर ज्यादा वोट पड़े तो सूरत में रद्द कराई जाए चुनाव और फिर से नए सिरे से कराई जाए चुनाव। और दूसरा शर्त ये रखा गया कि अगर नोटा से कम वोट कैंडिडेट को मिले तो उस उम्मीदवार को 5 साल के लिए हर प्रकार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए हाँ में हाँ मिला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर नोटिस जारी कर इस पर जवाब भी मांगा है। तो जरा सोचो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुना देती है तो फिर सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सूरत बिगड़ सकती है। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों, गुजरात के सूरत में लगभग 11 कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन किए थे। कांग्रेस के तरफ से नीलेश कुंभानी नॉमिनेशन किए थे, लेकिन ये बताकर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया कि उनका सिग्नेचर और गवाह मैच नहीं कर रहे थे। फिर बाद में कांग्रेस ने और एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन किया, उसका भी नॉमिनेशन रद्द हो गया और इसके बाद बाकी बचे 8 कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया और अंत में सिर्फ बीजेपी से मुकेश दलाल बचे। इसके बाद उन्हें जीत दर्ज कर दिया गया। इसी को लेकर मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कर दिया है, जिस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि आप चुनाव आयोग को ये निर्देश दें। शिव खेरा उस याचिका में 2 बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सबसे पहले मांग में कहा कि नोटा यानी नन ऑफ द एबव को किसी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। और दूसरा उन्होंने मांग किया कि अगर कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा में वोट पड़े तो उस कैंडिडेट को 5 साल के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी जाए। शिव खेरा के इस याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच से जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोजा मिश्रा ने सुनवाई करने को तैयार हो गए और चुनाव आयोग को इस पर जवाब मांगा है। हम आपको बता दें दोस्तों कि मौजूदा कानून के मुताबिक नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। तो इसी कारण ये कयास लगाई जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मान लेती है तो एक तरह से चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी के राकेश दलाल को जीत दे दी गई है तो वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। बल्कि आगे चलकर जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो जिस पार्टी से भी कैंडिडेट उठे, अगर उस क्षेत्र से सिर्फ एक ही कैंडिडेट उठते हैं और वहां पर वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में अगर नोटा ज़्यादा दबता है तो वहां पर भी ये कानून को लागू किया जाएगा। तो इसी कारण बताया जा रहा है कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में कर देते हैं तो फिर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज की गई है उस पर याचिकाकर्ता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है? या फिर जिस प्रकार ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों तक सुनवाई चल रही थी, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया कि आपको ईवीएम पर, वीवीपैट पर, चुनाव आयोग पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप हमें इन सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।